जब हमारी शादी होती है तो शुरू-शुरू में हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। ना इमोशनली हम उनसे अटैच होते हैं कि उनकी सारी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। बट जैसे ही शादी के कुछ साल हो जाते हैं, हमारा रिश्ता इमोशनली पूरी तरह से डाउन हो जाती है। मतलब हम जिए जा रहे होते हैं, अपने रिश्तों को ढोए जा रहे होते हैं और फिर इसी तरीके से हमारा लाइफ कट रहा होता है। बट ये क्या सही है? क्या यही होना चाहिए? तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर ऐसा रिश्ता आपका कमज़ोर हो गया है, तो उसे हम फिर से कैसे ठीक करें? पहले जैसा प्यार कैसे लाएँ उसमें? और हम उनसे कैसे इमोशनली अटैच रहें? और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात या एक दूसरे के फेवरेट बन के कैसे रहें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है, कभी भी अपने पार्टनर का तुलना या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे की तुलना कभी किसी और से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये वाला डायलॉग ना बिल्कुल गंदा है। जब गुस्सा होते हैं या कोई बात में बहस या लड़ाइयाँ होती है, तो कृपया सोच समझ कर के उन्हें जवाब दें। कभी आपने सोचा है जिनके लिए हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो खुश रहें और उन्हीं को हम इतना हर्ट करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों ना करें हम, वो हमें करते हैं ना हर्ट, हमें भी वो तकलीफ देते हैं तो हम क्यों ना करें। क्या आपको रिश्तों में बराबरी करने की ज़रूरत है? किसी का प्यार कम ज़्यादा नहीं होता है। आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा नहीं करते थे, नाराज़ नहीं होते थे, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। अगर हम एक-दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें सोचेंगे, उनके लिए अच्छी-अच्छी बातें मन में अपना और उनके लिए मैसेज भेजेंगे, तो आप दोनों खुश रह सकते हैं और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि मेरा रिश्ता खराब है, ये खराब है, मेरी लाइफ खराब है, इनका और मेरा कोई कंपेयर नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग हैं, तो आप सच में एक-दूसरे से अलग ही फ़ील करते हैं। दोनों एक-दूसरे से डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये अपने मन में डालते रहते हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट हैं, अगर इनमें कोई कमियाँ भी है तो हम इन्हें इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमने शादी भी इसी इंसान से किए थे और इन्हें हमने वही दे करके किया था कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप खुश रहेंगे कि नहीं, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ें आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होता है ना, तो फिर हम ये चीज़ें मन में क्यों सोचते हैं कि नहीं हमारा रिश्ता खराब है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं मिले हैं, सभी के रिश्ते अच्छे होते हैं, मेरी किस्मत खराब है, ये वाला नहीं बोलना है क्योंकि यही वाला हमारा रिश्ता खराब करता है, यही वाली हमारी लाइफ को बिल्कुल बेकार बना देती है। जिसके साथ आपको खुश रहना है ना, उसके लिए अच्छी-अच्छी बातें बोलिए, अच्छा-अच्छा मैसेज दीजिए, अपने लाइफ को खुश रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। जब भी झगड़ा होता है ना और कुछ देर के बाद जब आप झगड़े करके एकांत में बैठते हैं, तो ये सोचिएगा कि क्या हम इनके बिना जी सकते हैं? क्या हमारी लाइफ इनके बिना अच्छी रहेगी? और आपका दिल यही बोलेगा कि नहीं, तो फिर झगड़े किस लिए और क्यों? उस इंसान से झगड़ा जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी है, जिससे हमारी जन्मों-जन्मों का रिश्ता होता है। अब आप बोलेंगे कि ये ज्ञान सिर्फ़ मेरे लिए ही क्यों? उनके लिए भी जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हम दोनों का सोच एक जैसे नहीं हो सकता है। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एग्ज़ैक्ट आप जो सोचते हैं, आप जैसा करते हैं, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, अब उनकी सोचने की, उनकी रहन-सहन की, उनकी बोल-चाल की बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होती है। हमें कुछ और इंटरेस्ट होता है, उन्हें कुछ और इंटरेस्ट होता है। मतलब एक घर में हम सभी का बिल्कुल अलग-अलग सोच होता है। फिर हम ये उम्मीद क्यों करते हैं, ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर का भी सोच हमारे जैसा हो, जबकि आपके फैमिली में भी आपके जैसा सोच किसी का नहीं है। तब हम ये सोच क्यों थोप देते हैं उस पर्सन पे कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, वही आप कीजिए, वही आप सोचिए। ये गलत बात है ना? आपका रिश्ता है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी लाइफ है, आप इसे खुश बनाइए ना, छोटी-सी तो लाइफ है, इसे हम कितना वेस्ट करेंगे ऐसी बातों को सोच करके, फिजूल में लड़ करके कि उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों बोला, आप उसकी बातें क्यों माने, मेरी बातें क्यों नहीं माने।
ये कोई लॉजिक है? हम इंसान हैं, हमें जिस टाइम जैसा माइंड हमें करने को बोलता है हम कर देते हैं, हम सोच समझ के नहीं करते हैं कि हम करने वाले क्या हैं अभी। हमारी लाइफ में अचानक से सब कुछ होती है, तो हम पहले से सोच के नहीं बैठे होते हैं कि क्या होने वाला है, तो इस बात पे झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचिए कि हम दुःख किसे दे रहे हैं? जब वो हमारे अपने हैं, तो क्यों रुलाते हैं उन्हें? अपने वजह से, अपने खुशी के लिए, अपने लिए हम उन्हें क्यों हर्ट करते हैं? क्या हम उनकी खुशी में भी खुश नहीं हो सकते हैं? जानते हैं, अगर आप सच में जिससे प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी में ही हमें खुश होना चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचना शुरू कर देंगे कि उनको किस चीज़ में खुशी है ना, तो आपको उनसे झगड़ा ही नहीं होगा। कोई उसमें ईगो ही नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, आपके अगर पति ऐसे नहीं है कि आपको आपसे इमोशनली अटैच हो, तो आप कनेक्शन बना सकते हैं। जैसा आप उनके साथ बर्ताव करते हैं, आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे, वही चीज़ें करेंगे। तो आप ना उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, प्यार से रहिए, जो भी बातें बोलनी है, अगर आपको कुछ समझानी है तो प्यार से समझाइए। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर आप उसी चीज़ को प्यार से बोलेंगे, ठीक है? आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, तो उस चीज़ को आप आराम से बैठ के बात कीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही है। ऐसा मत बोला कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और ये चीज़ें आप आराम से बोलेंगे तो वो क्यों नहीं सुनेंगे। हम जिसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है, और वो आपके अपने हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है। पता है, खुशी तो हमें तब मिलती है जब हम छोटी-छोटी खुशियों में, दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं ना, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। और दूसरे भी वो कौन? जो आपकी जीवन संगिनी है या फिर जो आपके जीवन साथी हैं। बिना उन्हें अच्छे से जाने पहचाने, आगे क्या होने वाला है ये बिना एक्सपीरियंस किए आपने उनके साथ रिश्ता जोड़ा। क्या इसीलिए कि जब हमारी मर्ज़ी होगी हम झगड़े करके अलग हो जाएँगे, जब हमारी मर्ज़ी होगी जैसे मेरे हिसाब से वो रहेंगे, मेरे मूड के हिसाब से वो रहेंगे तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये कोई शादीशुदा ये कोई रिश्ता हुआ? क्या ऐसी मैरिड लाइफ़ होती है? जैसे आप अपने बच्चे से बिल्कुल अनमोल, निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, सेम अगर आप वही फीलिंग अपने हस्बैंड के साथ रखेंगी कि ये मेरे अपने हैं, चाहे जैसे भी हैं, ये मेरे हैं और ये मेरे ही रहेंगे और मुझे इनको अच्छे से रखना है, खुश रखना है, और उसके लिए अगर थोड़े बहुत हमें एफर्ट्स लगाने पड़े तो लगाएँगे। कभी भी अगर आप दोनों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो अपनी बात किसी भी ऐसे इंसान को नहीं बताइएगा जो आपका बात इधर से उधर कर देगा। आपके सामने तो बिल्कुल अच्छे बन के रहते हैं, जैसे आप ही के हित में वो बोलते हैं, आप ही के लिए सोचते हैं, लेकिन आपसे अच्छा कोई चुगली करने वाले उनको मिल जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आपसे कट लेते हैं और फिर उनके साथ वो जुड़ जाते हैं और फिर आपकी बुराइयाँ उनके साथ करने लगते हैं। फिर आपका रिश्ता धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे ना कि ठीक है, वो कुछ भी करे, उससे हमको क्या लेना-देना, ये होता है, लेकिन लेना-देना होता है। उन्होंने ये बोला कि आप ऐसे कीजिए आपके रिश्ते ठीक हो जाएँगे। आप क्या किए? वही चीज़ करना शुरू किए। वहाँ से तो तोड़-फोड़ शुरू हुई ना, फिर थोड़ी लड़ाइयाँ हुई, फिर उसने आप उसको बताएँ, फिर उसने अपना कुछ ओपिनियन रखा, कुछ सलाह दिया, फिर आप उसकी बातें माने और फिर से अपने रिश्ते में लग गए। ऐसा ही करके हमारे रिश्ते धीरे-धीरे कमज़ोर होते हैं। जैसे आप अपनी बातें बताते हैं, वो किसी से चुगली करते हैं, वो किसी को बताते हैं, तो होता क्या है कि आपका रिश्ता तो सँभल जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी बातें किसी और तक वो पहुँच जाती है और आपके रिलेटिव भी आपके ऊपर मज़ाक उड़ाते हैं। आपके रिश्तों पे लेकर के आपको कुछ भी बोलते हैं। एक-दूसरे के बीच में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तो कभी भी अपने रिश्तों का पासवर्ड किसी के हाथों में मत दीजिए। आप खुद रखिए, आप खुद उसे सँभाल सकते हैं, संजो सकते हैं। किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि आपका रिश्ता बिगाड़ देगा और सँभाल देगा। क्योंकि हम दोनों अडल्ट है ना, लाइफ पार्टनर है, हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमें कोई और सलाह देगा, तो उससे हमारा रिश्ता नहीं चलता है। कभी भी हमारा रिश्ता दूसरों के ओपिनियन से नहीं चलता है। हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा बोलने का तरीका, हमारा लहजा हमारे रिश्ते को बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। तो इसलिए आप खुद सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चीज़ अपने ऊपर ले सकते हैं, वही चीज़ें आप अपने पार्टनर को दीजिए।
अगर आपको अपने लिए रिस्पेक्ट, अपने लिए प्यार अच्छा लगता है तो सोचिए सामने वाले को भी वही चीजें पसंद है ना, उन्हें भी आप वही चीजें परोसिए जो आप खुद खा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं खा सकते हैं ना तो दूसरे को हम कैसे खिला सकते हैं। तो ना ही एक दूसरे के लिए गुस्सा पालिए, ना ही नफरत रखिए। हाँ देखिए, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना भी जरूरी है, क्योंकि नोक झोंक नहीं होता है तो प्यार नहीं बढ़ता है, रूठना मनाना नहीं होता है। तो उतना भी नोक झोंक नहीं कर लेना है जो हमारे रिश्ते में बिल्कुल दरार ही डाल दे। लड़ाइयाँ होती है, बस छोटी-मोटी हो, और एक दूसरे को मना लिया जाए, एक दूसरे को समझा दिया जाए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहा जाए, तो हमारे रिश्ते टूटने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो अपने रिश्ते को बचाइए, सँवारिए, संजोइए और खुश रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे।